नमस्कार, आपका टुडे इंडिया न्यूज चैनल में स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। रद्द होगी नीट 2024 परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी चेतावनी। 23 जून को दोबारा नीट की परीक्षा, 30 जून को रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लगातार मांग ये भी हो रही है कि नीट की परीक्षा पूरे देश में दोबारा से हो। नीट 2024 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे बच्चों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए कई बड़े बयान दिए हैं। फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1563 बच्चों की दोबारा जांच कराने का आदेश दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने भी कोर्ट में ग्रेस मार्क्स देने की गलती मानी है। एनटीए ने मानी गलती। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अलक पांडे ने एनटीए पर उठाए सवाल। अलक पांडे का कहना है कि आज एनटीए ने खुद कोर्ट के सामने माना कि उनके ग्रेस नंबर से बच्चों में गुस्सा है। उन्होंने पहले कभी ग्रेस नंबर नहीं दिया था, अब उन्होंने ग्रेस नंबर हटाने का वादा किया है। सुप्रीम कोर्ट और एनटीए दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिल गया है उनकी 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी और अगर बच्चा परीक्षा नहीं देना चाहता तो उसका ग्रेस नंबर हटा दिया जाएगा। अलक पांडे के 3 सवाल। अलक पांडे ने कहा कि आज की सुनवाई से 3 बातें निकलकर सामने आईं। पहली बात तो ये कि आज 7 से 8 दिन बाद एनटीए ने कोर्ट के सामने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने स्वीकार किया कि ग्रेस नंबर देना गलत था, लेकिन सवाल ये है कि एनटीए ने खुद ग्रेस नंबर देने की बात पहले क्यों नहीं कही। जब हमने 720 और 719 नंबर मिले तो इस पर सवाल उठाया तो एनटीए हमें ग्रेस नंबर देने की बात पर सहमत हो गया। तो क्या एनटीए कई ऐसे काम करता है जिनके बारे में हम नहीं जानते? ऐसे कई सवाल जिसके जवाब आना बाकी है। सभी को ग्रेस नंबर नहीं मिला। अलक पांडे ने एनटीए से दूसरा सवाल पूछते हुए कहा कि मैं हाई कोर्ट में मांग करने गया था कि एनटीए उनके बच्चों को ग्रेस नंबर दे, लेकिन 18 साल के युवाओं को ये नहीं पता कि पेपर देने के बाद उन्हें हाई कोर्ट जाना होगा। इसलिए समानता के अधिकार का उल्लंघन कर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले बच्चों को ही ग्रेस नंबर मिला। तीसरा मुद्दा कागजी कार्रवाई का है, जिसमें पेपर लीक होने की बात कही गई है, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। परीक्षा रद्द हो सकती है। अलक पांडे ने कहा कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर परीक्षा में धांधली के सबूत मिलते हैं तो कोर्ट बाद में भी परीक्षा रद्द कर सकती है। काउंसलिंग और एडमिशन के बाद परीक्षा रद्द की जा सकती है। इसके साथ ही काउंसलिंग और एडमिशन भी रद्द कर दिए जाएंगे। अब देखना है आने वाली 8 जुलाई को कोर्ट क्या फैसला करता है। कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए। कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर। और हमारी 7 दिन से लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताया। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद, कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। टुडे इंडिया न्यूज चैनल को भारत के हर शहर से संवाददाता चाहिए। आपके अंदर बोलने की कला है तो आप भी एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और दिए गए नंबर पर फोन करें। नंबर है 99755050 7387833063। आपसे गुजारिश है कि आपके अपने न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।